हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर एसएसटी का यानी सोशल साइंस का पेडागोगी के बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइस आप सब ना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें और लाइक भी करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है और हमारा भी प्रोत्साहन होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और क्वेश्चन नंबर 192 अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था हमारी पिछली वीडियोज़ में एसएसटी सब्जेक्ट का। तो आज हम यहाँ पर आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं 193 क्वेश्चंस की ओर। ये क्या कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के किस धारा में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की बात कही गई। कौन सी ऐसी धारा है जिसमें ये बात कही गई। तो धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18। तो यानी 15, 16, 17, 18 4 धाराएं दी गई हैं। और कौन सा यहाँ पर सही उत्तर होगा आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है धारा 15। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता, प्रदूषण या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो सही उत्तर है सारे ही क्या हैं यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण शिक्षा से निम्न में से कौन से हमारे जीवन में सहायता करते हैं। स्वयं जिम्मेदारी, स्वयं विकास, संतुलित जीवन या फिर उपरोक्त सभी। तो जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1981 में पर्यावरण शिक्षा पर भारतीय पर्यावरण संस्था ने क्या सिफारिश नहीं की। नहीं बताना है आपको। पहला ऑप्शन, छात्रों को मानव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन कराया जाए। दूसरा ऑप्शन कहता है छात्रों को प्रत्येक स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता पैदा की जाए। तीसरा है स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं के निराकरण का ज्ञान कराया जाए। और डी कहता है छात्रों को प्राथमिक स्तर से तकनीकी शिक्षा दी जानी चाहिए। 196 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। छात्रों को प्राथमिक स्तर से तकनीकी शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है 197। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय समस्या नहीं है। वनोन्मूलन, प्राकृतिक आपदाएं, पर्यटन स्थलों का विकास और 4 ऑप्शन कहता है मरुस्थलीयकरण। तो यहाँ पर जो 97 का सही उत्तर है वो क्या है, पर्यटन स्थलों का जो विकास है वो पर्यावरण समस्याओं का ये समस्या नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अभ्यारण्यों का विकास, नगर में स्वच्छ पर्यावरण अधिनियम का पालन या उपरोक्त सभी। तो 198 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। सारे ही यहाँ पर सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल है। शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 199 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। डी क्या है, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण रणनीति किस चर के अंतर्गत माना जाता है। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी स्वतंत्र चर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि शिक्षण में आश्रित चर के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया। विद्यार्थी को, शिक्षक को, शिक्षण विधियों को या फिर मूल्यांकन को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विद्यार्थी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग प्रिंसिपल नहीं है पूछा है। तो पहला ऑप्शन कहता है उद्देश्य, दूसरा कहता है मूल्यांकन, तीसरा कहता है नियोजन, चौथा कहता है क्रियाकलाप। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए
तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? तो ये लर्निंग का प्रिंसिपल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण में क्या उत्पन्न करता है? क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण छात्रों में क्या उत्पन्न करता है? रुचि उत्पन्न करता है, व्यक्तिगत भिन्नता, या जीवन के साथ जोड़ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, वो है रुचि। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र सही क्रम में नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो यहाँ पर 204 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, कठिन से सरल की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र का सही क्रम है? सही क्रम कौन सा है? तर्क से अनुभव की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। 205 का जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु प्रदेश को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शिक्षण सूत्रों का प्रयोग उचित होगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, या कठिन से सरल की ओर। 206 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पूर्ण से अंश की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, छोटे से बड़े अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग उचित है? निश्चित से अनिश्चित, अनुभव से तर्क, विश्लेषण से संश्लेषण, या स्थूल से सूक्ष्म। 207 का जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम और चेरापूंजी में होती है। इसे स्पष्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र का प्रयोग सही होगा? विशिष्ट से सामान्य, अनुभव से तर्क, साधारण से कठिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 208 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिन और रात बनने की अवधारणा को समझाने के लिए सीखने के शिक्षण सूत्र प्रयोग में लाएंगे? पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। 209 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुभव से तर्क की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ, निम्न में से किस देश को सामाजिक अध्ययन की जन्मभूमि कहा जाता है? यूएसए को, यूके को, भारत को, या फिर रूस को। 210 का जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 यूएसए को कहा जाता है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111, ये कहता है, सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा था? ईवी वेस्ले ने कहा था, जॉन वी मार्केलिस ने कहा था, जॉन जीरोमिलिमिक ने कहा था, या स्कूल बोर्ड ऑफ विक्टोरिया यूएसए ने कहा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 211 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन जेरोलिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ इन सेकेंडरी स्कूल्स किसने लिखी है ये किताब? जेम्स हेमिंग ने, ईवी वेस्ले ने, जॉन वी मार्केलिस ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर है जेम्स हेमिंग ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, सोशल स्टडीज़ फॉर फ्यूचर सिटीजन, इस पुस्तक को किसने लिखा? ईवी वेस्ले, निकल्सन और राइट, जॉन जेरोलिमी, या जेम्स हेमिंग। 213 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, निकल्सन और राइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न कहता है, भारत के स्कूलों में सामाजिक अध्ययन का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 21वीं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा 20वीं सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन की विशेषता है? सामाजिक अध्ययन एक एकीकृत विषय है, यह व्यवहारिक और सैद्धांतिक है, इसकी विषय सामग्री परिवर्तनशील है, या उपरोक्त सभी विशेषताएं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन का विषय क्षेत्र है? मानव संबंधों का अध्ययन, सामाजिक वातावरण का अध्ययन, प्राकृतिक विज्ञानों के
विज्ञानों से कार्यात्मक संबंध या उपरोक्त सभी। 216 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सारे ही यहाँ पर सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूगोल में और सौरमंडल विषय सामग्री को विज्ञान की किस शाखा में भी सम्मिलित किया गया है? रसायन शास्त्र में, जीव शास्त्र में, भौतिक शास्त्र में, उपरोक्त सभी। 217 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, भौतिक शास्त्र में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जल चक्र को पढ़ाने के लिए कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए? पृथक विषय, एकीकरण विषय, अंतर विषय पाठ्य या उपरोक्त सभी। तो 218 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, एकीकरण विषय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूत से वर्तमान पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पहला है भूगोल, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन, तीसरा है इतिहास और चौथा है राजनीति शास्त्र। 219 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही होगा 219 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इतिहास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित उपागम के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी नहीं है? खोज विधि, परियोजना विधि, व्याख्या विधि या फिर खेल विधि। 220 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, व्याख्या विधि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सच्ची शिक्षण अधिगम विधि वह है जिसमें छात्रों को कम से कम बताया जाए और उन्हें यथासंभव खोज के लिए प्रेरित किया जाए। किसने कहा था ये? स्पेंसर ने कहा था, फ्रोबेल ने कहा था, किलपैट्रिक ने या फिर जॉन डीवी ने। 221 का जो सही उत्तर होगा ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्पेंसर ने ये कहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित प्रोजेक्ट विधि के चरण का सही क्रम बताइए। समस्या का चयन, नियोजन, कार्यान्वयन, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन। अगला है स्थिति विश्लेषण, समस्या का चयन, नियोजन, कार्यान्वयन, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। या फिर तीसरा है स्थिति विश्लेषण, नियोजन, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण। 222 का डी ऑप्शन कहता है नियोजन, कार्यान्वयन, प्रस्तुतिकरण, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन। 222 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, स्थिति विश्लेषण, समस्या का चयन, नियोजन, कार्यान्वयन, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कला अभिनय शिक्षण तकनीकी के लिए निम्न में से कौन सा चरण उपयुक्त है? प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, खेल विधि और पूछताछ विधि। 223 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, खेल विधि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से समस्या समाधान विधि के लिए कौन सा चरण उपयुक्त नहीं है? समस्या का चयन, समस्या को समझना, समस्या का कार्यान्वयन या संबंधित तथा एकत्रित करना। तो क्वेश्चन नंबर 224 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, समस्या का कार्यान्वयन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सहभागिता शिक्षण उपागम के लिए निम्न में से किसने बल नहीं दिया? रूसो ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने या मॉन्टेसोरी ने। 225 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, स्पेंसर ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर आधा सही आधा गलत बताता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर को स्वीकार करना चाहिए, गलत उत्तर को अस्वीकार करना चाहिए, शिक्षक को गलत उत्तर पर पूरक प्रश्न पूछने चाहिए, उपरोक्त सभी करना चाहिए। 226 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, उपरोक्त सभी यहाँ पर करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण पर प्रदर्शनी लगाना किस शिक्षण विधि का हिस्सा होगा? समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि या स्रोत विधि। 227 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, स्रोत विधि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष अनुभव लेना किस शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आता है? प्रदर्शनी, भ्रमण, सर्वे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ 228 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी है, भ्रमण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रियाकलाप पर आधारित शिक्षण किस शिक्षण उपागम में उचित प्रयोग होता है? शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, सर्वे या उपरोक्त सभी। तो 229 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता? वार्तालाप, निरीक्षण, समूह प्रस्तुतिकरण, उदाहरण देना। तो यहाँ 230 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, उदाहरण देना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 231 और ये कहता है कि मानचित्र पैमाने का प्रयोग मानचित्र में कितने तरीके से कर सकते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो 231 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी भी क्रियाकलाप को कराने के लिए समय सारणी कैसी होनी चाहिए? लचीली, निश्चित, किसी विशेष दिन या उपरोक्त सभी। 232 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, उपरोक्त सभी। तो ये था आज का हमारा सोशल स्टडी का प्रैक्टिस सेट जो कि पेडागॉजी बेस्ड था। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से किसी का भला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।